प्राप्त करने के बाद माता लक्ष्मी गई है कहाँ, पाताल लोक में, और जाकर के उस दिन बड़ा सुंदर दिन था, और जाकर के कहते हैं कि हे राजन, राजा बलि को, मेरे कोई भाई नहीं है और आप ऐसा महादानी इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ये राखी आपके कलाई पर बांध करके मैं आज से आपको अपना भैया के रूप में स्वीकार करूं। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ को सामने दिया, बहना राखी बांधी, आरती उतारी, मिठाई खिलाई। इस पर राजा बलि कहते हैं, बहन मांग क्या मांगती हो, आज तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा। जबकि यहां बलि राजा ये नहीं जानते हैं कि वो माता लक्ष्मी साक्षात हैं। माता लक्ष्मी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे राजा बलि, मेरे पति आपके यहां द्वारपाल बन के हैं, आप उनको मुक्त कर दीजिए और मेरे पति को आप मुझे दे दीजिए। जब ये बात बलि जानते हैं तो बलि बड़े मुस्कुराए हैं। मैया का दर्शन करके नर नारायण का दर्शन कर ले तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। बलि एक राक्षस कुल का है और जब उन्होंने लक्ष्मी और नारायण का दर्शन किए तो पुनः वो बोले, नाथ आज एक आशीर्वाद दीजिए। क्या? तो मैं जिस दिन आपका सुमिरन करूं आप दोनों आकर के मुझे दर्शन दिया कीजिएगा। उस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार चलता हुआ आया है और ये रक्षाबंधन त्योहार हमें ये सिखाता है कि हम जब अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं तो हमारा एक ही इच्छा रहता है कि मेरा भैया जीवन भर खुश रहे, समृद्धिवान रहे, इनका आभा प्रभा शोभा ये चारों लोकों में प्रज्वलित रहे, ऐसा बहन का इच्छा रहता है। और उस दिन भाई का ये प्रण रहता है कि मैं अपनी बहन का रक्षा करूंगा, बहन का उचित संस्कार हो बहन के पास, बहन इतनी सुंदर हो, उनकी इतनी सुंदर बहन की आभा हो, प्रभा हो, जिससे मैं हमेशा प्रसन्न रहूं। तो ये भाई और बहन का गठबंधन है। देखिए कहते हैं राजा बलि, जैन बंधु बलि राजा, दान बंधु महाबला। तो ये जैन बंधु ये बलि राजा हैं जो हमेशा